जो भी तुम गिफ्ट दोगे वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट कि तुम दोनों कितने टाइम से साथ हो, ऑब्वियसली बहुत जल्दी अभी तुम्हें कम ही टाइम हुआ है तो ओके गिफ्ट चलेगा। अगर बहुत टाइम हो चुका है, तुम्हारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो तुम उतना ज़्यादा बेटर गिफ्ट दे सकते हो आई थिंक। और सेकेंड चीज़ लॉयल्टी। लड़के कंप्लेन करते हैं कि लड़कियाँ लॉयल नहीं होती, दिस एंड दैट, तो तुम्हें उससे बात करके पता ही होगा कि वो कितनी लॉयल है, अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा होगा। तो लॉयल्टी के स्केल के बेसिस पे अगर वो लॉयल नहीं है तो कुछ भी मत देना, और अगर वो बहुत ज़्यादा लॉयल है तो शी डिजर्व्स अ लॉट, तो अलॉट कर देना उसके लिए, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई, फर्स्ट बॉन्डिंग, सेकंड लॉयल्टी, थर्ड तुम्हारा मन, मतलब तुम्हारा मन एंड देन योर मनी पावर, कि तुम कितना कर सकते हो, मन से भी पैसों से भी, दोनों चीज़ों से। अगर किसी का बहुत मन होता है ना तो वो एनीवेज कर देगा, क्योंकि क्या है, मानो तुम्हारे पास बहुत पैसा है लेकिन तुम्हारा मन ही नहीं है उस इंसान में, तो तुम 1 रुपया भी खर्च नहीं करोगे। और अगर तुम बहुत प्यार करते हो और तुम्हारे पास थोड़े कम भी पैसे होंगे तो यू विल ट्राई, तुम थोड़ा सेव करोगे दिसंबर से ही, फिर जाके फैब में उसे कुछ गिफ्ट दोगे। तो अगर तुम प्यार करते हो तो वो तो तुम कर लोगे। तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। फाइन, गुड। नाउ मूविंग टू द गिफ्ट पार्ट, कि तुम क्या क्या दे सकते हो। तो मैंने पूरी लिस्ट बनाई है लिटरली, क्योंकि लड़कों को समझ ही नहीं आता है कि उनको क्या देना है, बट आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा ईजी है लड़कियों को कुछ भी देना। तो फर्स्ट आता है रोज डे, ठीक है। रोज डे के दिन तुम उन्हें रोज दे सकते हो, और रोज जो है वो तुम 7 दिन तो याद करा दे, कह दे भाई पहले 7 दिन याद करके आओ इस कोर्स से पहले। हाँ, तो पहले तो तुम गूगल पे जाके 7 दिन देख लेना, क्योंकि लड़के बोलते हैं कि क्या मुझे तो पता ही नहीं है, तू बता देना, तू विश कर देना, तू बता देना मुझे हर दिन 12 बजे, मैं सेम टू यू लिख दूंगा। तो दिस इज लाइक वर्स्ट थिंग। तुम भी थोड़ा सा प्रिपेयर होके आओ, गूगल पे जाके देख लो, जो भी 7 डेज होते हैं वीक में उनका थोड़ा प्रिपेयर करके आना। एकदम ऐसे ब्लैंक कौन आ जाता है भाई, मुझे नहीं बोलो लड़के। तो रोज डे के दिन तुम रोज दे सकते हो, पेपर का बना हुआ भी हो सकता है, मतलब तुम पेपर पे बना दो क्यूट सा। अगर देखो तुम्हारे बजट के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बजट के हिसाब से आई विल इंक्रीज, ठीक है। Can I interfere for a moment? रोज तो भाई असली दे देना, रोज डे पे एटलीस्ट, चाहे वैलेंटाइंस डे पे तुम लोग बना के दे देना, वाओ व्हाट अ जेस्चर। बट अगर रोज डे पे तू पेपर का रोज देगा ना भाई, तुझे भिखारी समझेगी ऑनेस्टली। क्योंकि भाई 30 रुपए का, दिल्ली तक में 30 रुपए का रोज मिलता है, लोकल में तो भाई 10-20 का मिल जाएगा, और किसी किसी को तो फ्री में भी मिल सकता है अगर थोड़ी बातचीत कर ले तो। किसी का गार्डन हो तो रोज तो फ्री होगा ही भाई। एक रोज, एक दिन के लिए, साल भर में एक रोज। हाँ, एक्चुअली जो ओरिजिनल रोज होता है ना वो लड़कियों को शायद बहुत ज्यादा पसंद आता है। हाँ, तो मतलब रोज डे पे लाइक कोई दूसरे कलर का रोज है ना, इन गधों को ये भी पता है, क्योंकि रेड रोज प्लीज सेव इट फॉर वैलेंटाइंस डे। एक इनके बहुत बेसिक्स में कमी है। रोज डे के दिन अगर तुम्हारा बजट बिल्कुल, मतलब यार डिपेंड करता है कि बंदी क्या चाहती है। रोज मानो तुम्हारी बंदी सोचती है रोज तो सभी देते हैं, तो तुम पेपर पे रोज बना देना, ठीक है, एकदम प्रॉपर अच्छा वाला, जैसा भी तुमसे बन पाए, ठीक है, वो कर देना। अगर उसको चाहिए ही कि ओ माय गॉड, जैसे मेरी बहन को कि तुम ओरिजिनल फ्लावर ही दो, तो भाई ओरिजिनल फ्लावर ले देना उसको, ठीक है। और कलर तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं। अब ये मत बोला क्या कलर, क्या कलर, रोज का कलर तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बंदी को कौन सा कलर पसंद है कौन सा नहीं, तो वो तो तुम्हें पता होना चाहिए, उस हिसाब से तुम ले आना, ठीक है। पिया ऐसा बोल रही है कि रोज डे के दिन कोई और कलर का रोज दे देना। रेड रोज वैलेंटाइन डे के लिए सेव करना, बट आई थिंक रेड रोज नहीं, रेड रोज इज फॉर वैलेंटाइंस, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज टू दैट। व्हाइट रोज आते हैं, पिंक रोज आते हैं, येलो रोज आते हैं, ब्लैक तक रोज आता है, ब्लैक रोज नहीं आता पिया, ब्लैक रोज आता है, बट वो यहाँ नहीं मिलता ना, तो हम इंडिया वाले लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। ये सब तुम कर सकते हो, और थोड़ा हायर लेवल वो हो जाएगा कि तुम क्रोशे किया हुआ रोज भी दे सकते हो, जो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वेट गाइस, रुक जा यार, व्हाई नॉट, ये लोगों को समझ ही नहीं आता है, इनको ये नहीं पता होगा क्रोशे क्या होता है, अभी तो गूगल कर रहे हैं, लगा देना क्रोशे। हाँ, क्रोशे ऐसा वाला होता है, ये वुलन वाला, ठीक है, तो तुम ऐसा दे सकते हो। अब देखो लड़कियां, मैंने तुम्हें बोला ना लड़कियों के पास दिमाग होता है, देखो मेरे पास था तो मैं ले आई ऑलरेडी, लेकिन लड़कों के पास लिटरली में दिमाग नहीं होता, बट यू कैन गो फॉर दिस। कोई अगर बहुत हार्ड वर्किंग बॉयफ्रेंड होगा ना, मतलब उसको चाहिए कि मतलब मुझे तो बेस्ट चीज देनी है और बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट, वो जाएगा कहीं दूर तक ऐसा फूल लेने, तो तुम ये भी दे सकते हो, ठीक है। पिया बोल रही है कि इनको ये बता दे कि वो मेटेलिक वाला ना दे, वो बहुत क्रिंज लगता है, बट इट डिपेंड्स भाई, कोई भी दे, छपरी ही लगता है।
अच्छा ओके, रोज डे डन हो चुका है। सेकंड आता है 8 फेब को ना, प्रपोज डे। प्रपोज तो यार तुम कर दो अपने हिसाब से, जो भी तुम्हें बोलना है, जितना तुम्हें बोलना है, जैसे तुम एक्सप्रेस कर पाओ। अब देखो भाई, प्रपोज डे के दिन आती है एक्सप्रेशन वाली बात। कुछ लोग होते हैं वो बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको बोलना नहीं आता है, तो तुम लिख सकते हो, तुम उसको लेटर भी लिख सकते हो। मतलब यार ये तो इम्पॉसिबल ही है ना। पहली बात तो तुम प्रपोज भी अलग अलग चीजों के लिए कर सकते हो। इन गंवारों को ये भी मतलब इन लोगों को ये भी बता दे कि देयर आर फकिंग ऑप्शंस। कैसे? लाइक can you go to this place with me, will you be my this, will you be my this, will you go हाँ, there propose with day के me, दिन तुम can you give me your this day, can you give me your that Can day, you be the mom of my और kids? बाय द वे प्रपोज डे के दिन मेनली उससे पूछना होता है विल यू बी माय वैलेंटाइन, लाइक इज शी रेडी फॉर द नेक्स्ट 5 days। हाँ 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 हाँ, ये सही बोल रहे हो। प्रपोज डे के दिन भाई पूछना होता है विल यू बी माई वैलेंटाइन करके। ऐसे नहीं कि भाई ओके उससे पहले पूछते हो लोग कि भाई क्या पता। हाँ सही बात है भाई, सिचुएशनशिप बेंचिंग ये वो आजकल बहुत है मार्केट में, तो तुम्हें पता होना चाहिए पहले तो कि वो तुम्हारे साथ हाँ आगे के 5 दिन और मनाना चाहती है कि नहीं। तो जबरदस्ती मत करना, ठीक है ना। पहले तो तुम्हें खुद भी पता होना चाहिए कि भाई बंदी मतलब चाह भी रही तुम्हारे साथ कि हाँ तुम्हारी ही है ना, तुम्हें थोड़ी सी श्योरिटी तो होनी चाहिए। नहीं है तो फिर मत करना भाई, अपनी बेइज्जती मत करवाना, क्योंकि आजकल तो खैर लड़कियां भी प्रपोज कर देती हैं भाई। तो तू सबके लिए बता रही ना भाई, लड़के से भी पूछ लेना भाई तू चलना चाह रहा है नहीं चलना चाह रहा आगे, तो वो ध्यान रख लेना। और बाकी प्रपोज बहुत डिसेंटली सटल तरीके से करना, सिंपल करना, शॉर्ट करना, ताकि बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि अरे ये तो कूद ही रहा है। क्योंकि तुम ज़्यादा बोल देते हो ना, तब तो लड़कियां ऐसे हो जाती है कि वाई सो मच। मतलब देखो तुम्हें पता ही है कि लड़कियों को क्या फक बॉयज पसंद है, जो मतलब थोड़ा कम भाव देते हो। मेक इट सटल शॉर्ट सिंपल, ताकि उनको लगे ना ज़्यादा चेप भी नहीं हो रहा, और अगर मैं हाँ नहीं बोलूँगी तो ओ माय गॉड ये तो चला जाएगा छोड़ के, काइंड ऑफ उसको वाइब देना, तभी वो तुम्हें हाँ बोलेगी। ओके, नेक्स्ट आता है चॉकलेट डे 9th फेब को। हाँ, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी क्या फेवरेट चॉकलेट। अब देखो ये जो हो जाता है ना कि पता होना चाहिए, तो इस पता होने के लिए ना तुम्हें थोड़ी उसकी बातें भी ध्यान से सुननी होती है। लड़के पता है क्या अपनी अलग ही धुन में होते हैं, गाड़ी में बैठे हैं तो अपनी जोन में सुनते तो है नहीं अपनी वाली की बात ढंग से, और फिर जब दिन आ जाता है कुछ देने का तो फिर बोलते हैं क्या दूँ मैं, तू ही बता दे, तू जो बोलेगी वो दे दूंगा। उसी दिन चॉकलेट डे वाले दिन पूछ लेते हैं कि तू बता दे तुझे क्या पसंद है, ला तुझे दिला देता हूँ, ला तुझे दे देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। प्लीज़ प्लीज़ डोंट डू दिस। ओके हाँ ऐसा करते हैं लोग बाग, नहीं क्या नहीं होता। और कुछ लोग तो खैर देते ही नहीं है। जैसे कि हमारी पिया को रोस्टेड आलमंड पसंद है, और जैसा कि कुछ लड़कियों को फ्रूट एंड नट भी पसंद हो सकती है, और भी बहुत कुछ होता होगा। तुम्हें सीरियसली नहीं पता ना कि उसे कौन सी पसंद है ना, तुम्हारे पास अब टाइम है निकाल पता लगाने का, तो भाई सारी ले आ। तो भाई सारी ले आ भाई गलती का हर्जाना भुगत तो और क्या। हाँ भाई सारी चॉकलेट ला दो अगर तुम्हें पता नहीं है तो। और अगले वैलेंटाइन से पहले अगर तुम्हारा ब्रेकअप ना हुआ हो तो फिर मेक श्योर करना कि तुम उसकी बातें थोड़ी सुन लो और तुम्हें पता हो उसे क्या पसंद है क्या नहीं। नेक्स्ट इज टेडी डे। पिया बता टेडी डे पे क्या देना चाहिए? बेसिकली टेडी ही देना है फर्स्ट। बेसिकली कोशिश करो कि टेडी ही दे दो। टेडी ही देना है। अगर बड़ा टेडी नहीं तो छोटा दे दो, नहीं तो की चेन में टेडी दे दो। हाँ मतलब हाँ रेंज है, डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम मतलब कितना ज्यादा उसको प्यार करते हो, सेकंड तुम कितना ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो। क्या पता है किसी बंदी को बड़े टेडी भी नहीं पसंद हो, जैसे मुझे छोटे छोटे अच्छे लगते हो तो उसको छोटा ही रहता है। और हाँ डिपेंडिंग अपॉन कि वो बेचारी रख भी सकती है उसको कि नहीं। मानो कोई घर पे रहती है, तुमने इतना बड़ा ढीचड़ा ला के उसको दे दिया, वो कहाँ रखेगी उसको? तो थोड़ा सोचना ठीक है कि वो तुम अगर दोगे तो उसको रख भी सकती है, नहीं रख सकती, वो पेरेंट्स के साथ रहती है या वो हॉस्टल में रहती है, वो कहाँ रहती है। टेडी नहीं है, बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं है टेडी देने का, तो टी शर्ट पे टेडी बना हुआ दे दे। कहीं भी थोड़ा सा टेडी हो, मतलब टेडी की स्लीपर्स भी आती है, टेडी का पूरा आउटफिट भी आता है, टेडी जैकेट भी आती है। बहुत सारे ब्रांड्स पे तुम्हें टेडी जैकेट मिल जाएगी और अफोर्डेबल भी मिल जाएगी, महंगी भी मिल जाएगी, जैसे तुम्हारी तुम पसंद है और जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो, जितना अब तुम्हारी बंदी का लेवल है कि ओके उसको ऐसा कुछ 500-600 की टेडी जैकेट पसंद नहीं आएगी, 2, 3, 4, 5, 10 हज़ार की पसंद आएगी, तो और जितना तुम अफोर्ड कर सकते हो ऐसा वाला दे देना ठीक है। बट टेडी होना चाहिए। बट एक होता है ना कि गर्ल्स गो आफ्टर लाइक थॉटफुल गिफ्ट्स कि ओके इसने थोड़ा तो दिमाग लगाया, क्योंकि लड़कियों को ऐसा लगता है कि आया दुकान पे जाके खरीद के तो कोई भी दे सकता है, लेकिन उसको क्या पसंद है, वो चीज़ उसको किस चीज़ में पसंद है, किस कलर में पसंद है, वो सारी चीज़ें मैच करना इज़ अ बिट डिफिकल्ट। और अगर तुम वो सारी चीज़ें सही कर लोगे तो शी विल बी वेरी हैप्पी। नेक्स्ट इज
प्रॉमिस डे 11th Feb को तुम्हारा प्रॉमिस डे। सबसे पहले तो झूठे प्रॉमिस मत करना, ओ आई लव यू दिस एंड दैट, आई डू दिस फॉर यू, आई डू। जितना तुम, अगर तुम्हारी 6 महीने पहले ही तुम्हारी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई है तो उतना ही प्रॉमिस करो जितना तुम अगले 6 महीने तक कर सकते हो, ठीक है, पूरा। और उसके बाद फिर देख लेना ना, मतलब बड़े बड़े प्रोमिस तो तब करना ना जब तुम खुद साथ में पहले रह पाओ। और उसके बाद अगर तुम्हारी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हो और तुम्हें लगता है कि यू कैन मेक इट वर्क, तो प्रॉमिस करना। और प्रॉमिस का मतलब ये नहीं आई प्रॉमिस यू आई गेट मैरिड टू यू, आई प्रॉमिस यू आई ब्रिंग स्टार्स फॉर यू, ऐसे प्रॉमिस नहीं। बेसिक छोटी छोटी भी चीज़ों के प्रॉमिस होते हैं, तुम वो भी कर सकते हो, ठीक है। और वो ही करना, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम्हारा नहीं हो पाता है, तुम नहीं कर पाते हो, तुम कर देते हो बड़े बड़े प्रॉमिस और फिर तुम्हारे माथे जब कलेश होता है तो फिर तुम बोलते हो ओ माय गॉड ये तो ऐसे बोलती है, मैं तो ऐसे बोलती, क्योंकि लड़कियां वो पिक कर लेती है उस चीज़ को कि प्रॉमिस डे पे तो तूने मुझे ये बोला था, अब तो तुझसे कुछ भी नहीं हो रहा, तो प्लीज़ उतना ही बोलना जितना तुम सच में कर पाओ। ओके, नेक्स्ट है किस डे, जो कि आता है 12th Feb को। ये तो इन्हें पता है क्या करना है इस दिन। किसके फॉर्म में भी तुम मुझे कुछ गिफ्ट, हाँ एग्जैक्टली मैं ये देना बोलने वाली थी कि किसके फॉर्म में भी तुम बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। जैसे लड़कियों का ना ऐसे लिप्स के फॉर्म में बैग आता है, हैंड बैग आता है ना, वो दे सकते हो तुम। और टी शर्ट पे प्रिंट भी दे सकते हो अगर मिल जाए तो ऑनलाइन, ठीक है। और क्या आता है यार, और हाँ यार उसको लिपस्टिक भी दे सकता है। ओ हाँ, ये लगा के मैं मिटाऊंगा। हाँ तुम लिपस्टिक भी गिफ्ट कर सकते हो। और प्लीज मेक श्योर अगर तुम लिपस्टिक दे रहे हो तो कोई न्यूड शेड दे देना। Pia कह रही है if you wanna top on the list then please do this. First gift her the lipstick and then remove it. तेरे लोग मुझे समझेंगे भूखी भूखी है क्या लिफ्ट की, ओ लिफ्ट की गिफ्ट की। Next is hug day. Hug day के दिन तो यार you can do many things on hug day apart from like literal hugging. वो कर सकते हो तुम, वो सॉफ्ट टॉयज भी आते हैं जो हग कर रहे होते हैं क्यूट से, तुम Pinterest पे देख के कुछ पेपर पे बना के भी क्यूट सा दे सकते हो, ठीक है। पिया ये बोल रही कि तू प्लीज इसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दे। तो हग डे के दिन सबसे सिंपल, सबसे बेसिक, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो तो एक हग तो कर ही देना। अगर तुम मतलब देखो लॉन्ग डिस्टेंस है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस का मेरे पास इलाज है। अगर तुम इतनी डिस्टेंस पे हो कि तुम उस तक जा सकते हो, उससे मिल सकते हो कैसे भी करके, तो प्लीज गो यार। भाई लॉन्ग डिस्टेंस का कैसे इलाज नहीं है मुझे बता। अबे लॉन्ग डिस्टेंस नहीं आ सकता ना वैसी वाली। अबे वीडियो कॉल कर उसको। तो वीडियो कॉल पे हग ना, हाँ वीडियो कॉल पे यू कैन टॉक, बट अरे भैया तूने इनको क्या समझाया, इतने मसीहा होते तो इनको मालूम होता है क्या करना है। हाँ तो मालूम वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे। हाँ 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 ठीक है। और यार प्लीज ये सब चीजें बिना उसके बोले कर देना प्लीज यार। हग डे पे तुम खुद ही आगे से बोल लेना थोड़ा। एक तो लड़के बहुत ही ज्यादा, हाँ बहुत ही ज्यादा मतलब डम होते हैं भाई लड़के। मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मैंने देखे हैं, मैं तभी बोल रही हूँ ये चीज। तो लड़के खुद भी मान लेते हैं इस चीज को कि हम डम है। भाई थोड़ा समझदार बन जाओ ना, मतलब क्या बुरा है इसमें समझदार बन के अगर लड़की तुम्हारी तारीफ करेगी कि ओह माय गॉड ही इज जस्ट सो थॉटफुल, ठीक है। तो पिया ने बोला था हग डे पे बेयर मिनिमम तुम कर सकते हो कि तुम वीडियो कॉल कर सकते हो एटलीस्ट। अगर तुम ऐसी जगह पर हो जहाँ तुम नहीं आ सकते हो किसी भी वजह से, अगर तुम ऐसी जगह पे हो कि तुम उससे मिल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो तुम वो कर लो, ठीक है। थर्ड, तुम गिफ्ट कर सकते हो हग का एक वो दे सकते हैं, नेक पीस दे सकते हैं, ब्रेसलेट दे सकते हैं, या फिर पागल हग करते हुए सॉक्स आते हैं एक, लाइक दोनों पहनोगे तो मैग्नेट होता है उसमें, वो चिपक जाता है, उसके ऐसा लगता है तुमने हाथ पकड़ रखा है, हग कर रखा है। डू दैट बिच। हाँ हाँ, हग करते हुए एक रिंग आती है, हग करते हुए रिंग भी आती है। और अगर तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना तो भाई वो बनवा लो, टैटू बनवा लो। नहीं क्या, पर वो तो तुम्हें साथ जाके करवाना पड़ेगा ना। मेक इट हग डेट ना, अगर प्यार करते हो तो, वरना ये सब मत करना प्लीज। बहुत सारी लिस्ट है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, प्लीज थोड़ा दिमाग लगाना फिर कुछ करना। उसके बाद लास्ट एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे इज वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइंस डे बता रही थी ना तुम्हें, हाँ तो स्किन केयर तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा ब्रांड वो यूज करती है, क्या चीजें वो यूज करती है, उस हिसाब से उसको चीज दे देना, ठीक है। सेकंड, ब्यूटी एंड मेकअप, अगर उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा मेकअप एंड ऑल में है तो तुम उसको कुछ भी दे सकते हो। देयर इज अ ह्यूज लिस्ट, और ये सब चीजें तुम Pinterest पे देख सकते हो, ठीक है। तुम उसको फाउंडेशन, कॉन्टूर, पिया बोलना, प्राइमर, कंसीलर, आईलाइनर, मस्कारा, लिप लाइनर, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, क्या ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस, कलरफुल मैट लिपस्टिक्स, ब्लश, हाइलाइटर, कॉन्टूरिंग बोल दिया, ब्रॉन्जर, eyeshadow palette. आई शेडो पैलेट। Please do this risk on your own.
प्लीज डू दिस ऑन योर ओन। मुझे पता हो स्पेसिफिकली उसे क्या पसंद है, अगर तुमने कुछ भी गलत उल्टा सीधा से दे दिया तो तुम फंस गए। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो किस ब्रांड की ये सारी चीजें यूज करते हैं। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो मतलब या तो वो फेंक देगी, तोड़ देगी गुस्से में, या फिर वो ये सोच लेगी कि चल पहली बात तो इसने कुछ दिया है तो रख लेती हूँ, वैसा वाला सीन भी हो सकता है। बट वो फिर खुशी से नहीं रखेगी ना उस चीज को, तो इसलिए मेक श्योर कि तुम्हें पता हो कि वो कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती है, तो तुम उससे वही देना, ठीक है। और सिंपल ड्रेसिंग है उसका, सूट वूट पहनती है तो गिफ्टर चूड़ी झुमके एंड बिंदी का पैकेट, वाइन ब्लैक पैकेट, हाँ ब्लैक बिंदी का पैकेट भी दे सकते हो। और तुम वो जो ट्रांसपेरेंट वाली व्हाइट वाली आती है वो भी दे सकते हो, कलरफुल वाला पैकेट भी दे सकते हो। हाँ, लड़के यूज करते हो, एंकलेट भी दे सकते हो, एंकलेट भी दे सकते हो। एंड इट्स दी मोस्ट रोमांटिक थिंग, मतलब मुझे नहीं लगती बट ऐसा लड़कियों को लगती है, औरों को जो इंडियन वियर एंड ऑल पहनती है, तो तुम दे सकते हो ये सब चीजें उन्हें। Oh my God, now that's what you call efforts। पिया ने बनाई है भाई, लिटरली इसने ये प्लेट तक बनाई है, ये प्लेट भी बनाई है इसने, ठीक है। और फ्राइज बनाई पिया, ये फ्राइज नहीं लग रही बट ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा है कुछ, उसको पढ़ना है। Oh my God, इन 3 में से सिर्फ एक में लिखा है, अगर उसने आंखें बंद करके सही फ्राइज चूज कर ली तो इट्स हिज। ओके, इसमें लिखा है, मेरे को पता लग गया। डैम। ओके, ये बर्गर है, वो जो रैप में कुछ है। अच्छा, बर्गर में भी बर्गर की लेयर्स है प्रॉपर सारी, ठीक है, लेयर्स में खाया जा सकता है। और ये बर्गर क्लब का पैकेट बनाया है तूने? काइंड ऑफ अभी लिखूंगी। ओह, ये इसके ऊपर लिखेगी बर्गर क्लब, और ये इसका बेस है। हाउ इज इट गोना Like this, yeah. Put it like this, and it goes inside. Oh, okay. Oh my God. Here's your burger, sir. Here's your burger. Wow, that's so cute. भाई ये बंदी बिल्कुल ये सब चीजें नहीं करती और इसको बिल्कुल भी आती भी नहीं थी भाई। मुझे नहीं पता कैसे ये सारी चीजें कर रही है। हाँ, कहाँ आता है लड़कों को ये सब, कुछ नहीं आता उनको। स्किन केयर डन, ब्यूटी एंड मेकअप डन। थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं तुम्हें मतलब कुछ भी ना समझ आया ना, मतलब अगर तुम्हारा माइंड बिल्कुल ही जीरो पे है, ठीक है, और मतलब तुमको बिल्कुल एफर्ट नहीं करना कि तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हें करना है कि उसको कपड़े दे देना। अब कपड़ों में देयर इज अ ह्यूज वेराइटी, ठीक है। उसे क्या पसंद है तुम्हें पता होना चाहिए, उसका क्या एस्थेटिक है तुम्हें पता होना चाहिए। पिया क्या क्या एस्थेटिक होते हैं बताइए? सॉफ्ट गर्ल एस्थेटिक, स्पोर्ट एस्थेटिक, विंटेज, कॉटेज गर्ल, सॉफ्ट, वो डार्क एकेडमिया, सॉफ्ट गर्ल बोल दिया। बारबी काइंड ऑफ है ना अगर, तो वो भी एक वो होता है एस्थेटिक, बारबी एस्थेटिक, पेस्टल्स, बेसिक चेकर, ज्योमेट्रिक, कैसा मतलब उसका एस्थेटिक है। पूछ रही थी वैसे तो एस्थेटिक, अरे इन जनरल किस टाइप की चीजें वो प्रिफर करती है, ठीक है। तो उसके अंदर अब तुम देखो भाई, पहले तो तुम मोटा मोटा डिवाइड कर लो कि एक होती है ड्रेसेस, एक होती है टॉप, एक होता है जीन्स, ठीक है, और एक होता है क्या, कपड़ों में तो यही होता है। अब क्योंकि सर्दियां जाने वाली है मोस्ट ऑफ द, तो तुम फैब में पहली बात तो उसको प्लीज कुछ भी विंटर का मत देना अब, क्योंकि समर आने वाली है, ठीक है। ब्रांड पता होना चाहिए। हाँ, लड़कियों के ना कुछ बेसिक ब्रांड्स होते हैं जहाँ पे वो जा करके लेती है। H&M, अर्बैनिक, बर्गर वे, बॉन्कर सभी बहुत चल रहा है। और अगर वो थोड़ी महंगी वाली है तो तुम ज़ारा भी जा सकते हो, और ऑल्सो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तुम जा सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है भाई। अगर किसी लड़की के लिए तुम्हें ज़्यादा जाना पड़ रहा है एंड दैट टू आफ्टर यू कांट अफोर्ड इट, डोंट डू इट। इफ शी इज मेकिंग यू फील लाइक डू दिस फॉर मी, बाय दिस फॉर मी, देन डोंट। आई वुड जस्ट सजेस्ट यू, अगर वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे पास है इतना कि तुम कर सकते हो, तो तुम जाके प्लीज ले आना, ठीक है। वरना फिर तो वो तुम्हें गाली देगी, इसके पास होते हुए भी साला कुछ नहीं करता, ठीक है, तो तब कर देना, ओके। अर्बैनिक और H&M पे यार मतलब तुम्हें तो पता होना चाहिए, लड़कियां लिटरली हर चीज शेयर करती है कि यार तू ये देखना, मुझे ये बहुत पसंद है, ये टॉप देखना कितना क्यूट है। और ड्रेसेस तो बहुत ज्यादा सिंपल है यार, मतलब ये तो मतलब मैं कैसे बताऊं इनको कि तुम्हें क्या देना है अपनी लड़की को। इन्होंने कभी देखा तो होगा ना उसको कुछ पहनते हुए, इन्हें पता तो होगा ना, क्योंकि कुछ लड़कियां होती है जो यार स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं होती, कुछ होती है जो दोनों सिले कर सकती है। उसके बाद तुम उसको फुटवेयर भी दे सकते हो, पर यार चप्पल जूते थोड़ी देंगे वैलेंटाइन डे पे। आई वुड प्रेफर अभी सब लड़कियों के पास मतलब सब लड़कियां जो ना, लिटिल बॉक्स एक ब्रांड है, तुम जाके देख लेना, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएगा। उसके बाद तुम उसको बैग्स भी दे सकते हो, बट तुम बैग्स रहने ही देना, क्योंकि हर किसी की ना बहुत स्पेसिफिक चॉइस होती है। लड़कियां यूजुअली क्यूट बैग्स के पीछे जाती है, कुछ लोग होते हैं कुछ शीक लग्जरी बैग्स खरीदती हो। आई डोंट नो, लग्जरी वाले लोग तो मेरी वीडियो क्यों ही देखेंगे, बट हाँ मतलब बैग मत दैट्स इट गाइज, इतना कर लो उतना भी बहुत है। शॉर्ट डिस्टेंस में तुम ये सब कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस वाले वीडियो कॉल कर सकते हो, फ़ोन कॉल कर सकते हो, और पोएट्री लिख सकते हो, और वीडियो एडिट्स बना सकते हो। अगर तुम्हें सिंपल आता है तो सिंपल बना दो, और बहुत अच्छा आता है तो बहुत अच्छा बना लो। प्लीज़ किसी और से बनवा के मत भेजना, बहुत
वैसा लगता है, मतलब टर्न ऑफ कि किसी और से क्यों बनवाया, क्योंकि वही लड़कियों को एफर्ट्स पसंद होते हैं अपेरेंटली। तो तुम थोड़े से एफर्ट्स डालना, खुद से करने की कोशिश करना। आई होप योर वैलेंटाइन गोज परफेक्ट, बिना लड़ाई बिना झगड़े। अच्छा गिफ्ट देना, पक्का लड़ाई नहीं होगी। So that's it for this video guys. Thank you for watching. Bye bye.